शरण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए कहते हैं, तहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे, तहि कारण आवत ही हारे। विषय रस प्राप्त करने के लिए जो यहाँ पर आता है, वो आने के बाद उसका हृदय टूट जाता है, क्योंकि वो आशा रखता है कुछ और मिलता है कुछ और। इसलिए गोस्वामी कहते हैं कि तही कारण, उसी कारण। कौन सा कारण? ना यहाँ न विषय कथा रसना, ना यहाँ विषय की कथा का रस लेस मात्र भी नहीं है, और वही रस पाने के लिए जो आस रख कर यहीं पर आ जाते हैं। तुलसी बाबा का साहित्य पढ़ेंगे और वहाँ से विषय रस भोगने का जो व्यवस्था है उसी को हम वहाँ से चिंतन करेंगे। ऐसे सोचकर जो आ जाते हैं, वो यहाँ आ जाने के बाद उनका दिल, उनका हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है, क्योंकि जो आस लेकर वो आते हैं वो यहाँ मिलने वाला नहीं है। यहाँ क्या मिलने वाला है? यहाँ शरणागति का भाव मिलने वाला है, यहाँ समर्पण का चिंतन मिलने वाला है, यहाँ भगवत भक्ति प्राप्त होने वाला है, और यहाँ भगवान को ही प्राप्त कराने वाला, चाहत को बढ़ाने वाला ये ग्रंथ है। इसलिए जो आते हैं उनका हृदय टूट जाता है। तही कारण, किस कारण? वही कारण, यहाँ न विषय कथा रसना, यही कारण। आवत ही हार, आने के बाद हृदय टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, हृदय हार जाते हैं। वो जिस आस में हम आए थे वो तो यहाँ पाया नहीं, और या क्या पाए ना, यहाँ तो भक्ति मिले, या तो ज्ञान मिलता है, यहाँ तो वैराग्य को प्राप्त होता है। कामे काक बलाक बिचारे, कामी काक, ये काम भावना को लेकर जो आता है वो यहाँ कुछ नहीं मिलता। काक का विचार लेकर आता है, दृष्ट चिंताधारा लेकर आता है, वो भी यहाँ कुछ उसी को प्राप्त होने वाला नहीं। गोस्वामी कहते हैं, विचारा आज मन क्षुब्ध होकर यहाँ से वापस जाना पड़ता है। आवत एही सर अति कठिनाई, आवत एही सर अति कठिनाई। आप वेदांत के रास्ते पर जा सकते हो, आप पुराण पाठ की तरफ आप जा सकते हो, आप दर्शन शास्त्र दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ शारीरिक फायदा मिलता है। वहाँ आप योग शास्त्र जा सकते हो, भोग का वृत्ति बढ़ा सकते हो, लेकिन यही शास्त्र पर आने के लिए आपको बहुत सारे परिश्रम करना पड़ेगा। आवत ही सर अति कठिन है, आना यहाँ बहुत कठिन है। अंतिम शास्त्र, अंतिम ग्रंथ है ये। सारे ग्रंथ को दर्शन कर लो, दर्शन करने के बाद फिर यहाँ आओगे, देखोगे तो एक बार यहाँ दर्शन हो जाए, एक बार इसी में शरणागत हो जाए, आ जाए, इसी को समझ जाए, तो सारे ग्रंथ को आप छोड़ दोगे। आवत एही सर अति कठिनाई, इस सर को आना बहुत कठिन है, और जो एक बार आ गया ना वो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अरे मानस सरोवर में जाकर कोई पैर फिसल जाए तो वो वहाँ मर जाता है, लेकिन यहाँ तर जाता है। जो कोई यहाँ आकर इसका पैर फिसल जाए और इसमें डुबकी लगाकर डूब जाए तो वो तर जाएगा महाराज। इसलिए जगत गुरु कहते हैं, सर्वग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणं व्रज।
अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब ग्रंथ को छोड़ दो, ये इसी के पास आ जा। आवत अहिसर अति कठिनाई, और कोई आ गया तो राम कृपा बिनु आई न जाए। उसी की कृपा नहीं होगा तो कोई आ नहीं सकता। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावई कोई कोई। यही न्याय से कोई किसी के ऊपर भगवान का अशेष कृपा हो जाए तो यही ग्रंथ उसी के हाथ में लग जाता है। राम कृपा बिनु आई न जाही। राम कृपा नहीं होगा तो उसी के हाथ में ये ग्रंथ आएगा ही नहीं। एक बार हाथ में रामचरितमानस आ गया तो समझ लो भगवान की कृपा हो गया, भगवान की कृपा हो गया। भगवान ही अपने आप को अपने हाथ में पकड़ाना चाहते हैं, खुद को आपके पास वो पकड़ने के लिए, खुद को आपको देने के लिए भगवान जब सोचते हैं ना, उस समय आपके हाथ में ये रामचरितमानस आपको दे देते हैं। यही भगवान की कृपा है। राम कृपा बिनु आई न जाए। और एक बार जिसको ये ग्रंथ प्राप्त हो गया उसको समझो भगवान ही मिल गए। यही भाव के साथ आज का सत्संग विश्राम, फिर आगे देखेंगे। बोलो मानस कोटेल बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।